पैसा साधन है, साध्य नहीं है। पैसा उस जगह तक पहुंचने का एक जरिया है जहाँ के लिए हम सब छटपटा रहे हैं, जहाँ के लिए हम पैदा हुए, जहाँ के लिए हम पढ़ाई करते हैं, जहाँ के लिए हम शिक्षा लेते हैं, जहाँ के लिए हम जॉब करते हैं, जहाँ के लिए हम शादी करते हैं, जहाँ के लिए हम जो है बच्चे पैदा करते हैं, जहाँ के लिए हम आसपास के लोगों से जो है संबंध बनाते हैं, जहाँ के लिए हम किसी को गुरु मानते हैं, जहाँ के लिए हम किसी को रोल मॉडल मानते हैं। ठीक है, तो पैसा दरअसल उसके लिए एक साधन है। पुराने समय में बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब करेंसी नहीं चलती थी, तो लोग सामान के बदले सामान लेते थे। अब उस ट्रांजैक्शन का माध्यम एक जो है पैसा बना दिया गया है, करेंसी बना दी गई है। ठीक है, लेकिन आप एक बात ये सोचो ना कि आप जो कुछ भी पैसे से करते हो, कुछ खरीदते हो, है ना, और कहीं जाने के लिए आप जो है किराया देते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रहे हो? ताकि आपके मन में एक तसल्ली हो जाए। आपको एक दरअसल एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। सबसे पहले आपको चाहिए होती है रोटी कपड़ा मकान की सिक्योरिटी। उसके बाद आपको चाहिए होती है कि आपको सेफ्टी, कि कोई आपकी जान ना ले ले। ठीक है, तो ये चीज़ जो करनी होती है। इसके अलावा फिर आपको चाहिए होता है कि कोई आपके साथ अफेक्टेड रहे, कोई आपके साथ लव अफेक्शन में रहे। ठीक है, तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, हमें किसी न किसी की जो साथ की तो ज़रूरत होगी। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो आपको लगता है मेरा नाम होना चाहिए, अब लोग मुझे जाने। ठीक है, आप किसी गरीब इंसान को बोलो कि भाई तू वहाँ पे चल, तुझे बहुत सारे लोग सम्मान देंगे। वो मुझे 2 वक्त की रोटी का अता पता नहीं है और तुम मान सम्मान की बात कर रहे हो, मुझे क्या लेना देना मान सम्मान से? मुझे पहले 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए। तो सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद आती है क्या कहते हैं सेफ्टी, उसके बाद आता है फिर लोगों से लव अफेक्शन वाली जो ज़रूरत है, उसके बाद फिर इंसान सोचता है अब मेरा नाम होना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तब इन सब के बाद फिर इंसान को लगता है कि हाँ अब मुझे जो है दूसरों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचो कि ये सारी चीज़ें करने के लिए भी चाहिए क्या होता है अल्टीमेटली दुनियादारी के हिसाब से? पैसा। अच्छा, और इंसान ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है? ताकि उसके दिमाग में एक शांति बनी रहे, उसके मन में एक शांति बनी रहे। जो मन इधर उधर भाग रहा है वो थोड़ा सा थम जाए। ठीक है, उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाए, उसको हर चीज़ के मामले में एक सिक्योरिटी मिल जाए, हम हर चीज़ के मामले में उसको एक परमानेंसी मिल जाए, हर चीज़ के मामले में उसको ये हो जाए कि हाँ अब ये मेरे पास से कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जो पैसा आया है वो हमेशा बना रहेगा, जो जॉब मुझे मिली है वो हमेशा बना रहेगा, जो मेरा बिजनेस है वो हमेशा धंधा जो है चलता रहेगा। ठीक है, उसे एक सिक्योरिटी चाहिए, उसे एक कन्फर्मेशन चाहिए होता है, और उस कन्फर्मेशन के लिए वो भाग दौड़ करता रहता है, और उस भाग दौड़ के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, और वो कन्फर्मेशन क्यों चाहिए? वो कन्फर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वो एक जगह स्थिर हो सके। वो स्थिरता, वो स्टेबिलिटी अल्टीमेटली एम होती है, जिसे हम कहते हैं मुक्त हो जाना, जिसे हम कहते हैं मुक्ति, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें भी कब होती है? वो सारी चीज़ें भी तब होती है जब एक इंसानी शरीर होने के नाते तुम जो है तुम्हें बाकी सारी जो है चीज़ें की एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, वो कहीं जा नहीं रही है। तो जब इस तरीके की कन्फर्मेशन मिल जाती है, इस तरीके की जो सिक्योरिटी मिल जाती है, तब तुम जो है दिमाग में, तुम्हारे खोपड़े में जो है थोड़ा शांत होता है तुम्हारा खोपड़ा। ठीक है, लेकिन उन सारी जो चीज़ों को भी अचीव करने के लिए क्या चाहिए होता है? उन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए चाहिए होता है पैसा। तो मंजिल पैसा नहीं है, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों के लिए फिर पैसा जो है जरूरी है। तो पैसा साधन है, साधन नहीं है। ठीक है, तो पैसे के पीछे भागो, लेकिन वही बात है ना कि द रीजन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट दैन इट्स इफेक्ट। कारण कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पैसे के पीछे भाग रहे हो वो तो दुनिया को जो दिख रहा है, लेकिन पैसे के पीछे कौन सी सोच लेकर भाग रहे हो, किस कारण से भाग रहे हो, वो कारण इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि पैसे के पीछे सब भाग रहे हैं जो तो दुनिया को दिखता है, लेकिन क्यों भाग रहे हो ये किसी को नहीं दिखता, ये सब तुम्हें पता होता है। एक बंदा पैसा कमा रहा है क्योंकि उसे किसी के लिए भलाई करनी है, एक बंदा पैसा इसलिए कमा रहा है क्योंकि उससे सिर्फ अपना घर बनना है, अपना पेट भरना है। ठीक है, तो दोनों के कारणों में अंतर होता है, दोनों के जो है लक्ष्यों में अंतर होता है। वो लक्ष्य, वो कारण, वो एम, वो गोल, वो विजन, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात को जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पैसा साधन है, साधन नहीं है। पैसे के पीछे भागो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए भागो कि पैसा भगवान से कम तो नहीं है, लेकिन भगवान नहीं है।